Assalamu alaikum class 6. How are you? I hope you are fine. In lecture number 3, subject history, chapter number 2, the Aryans era. Today जो टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ इन लेक्चर 3 में वो आपका रिलेट कर रहा है ऑब्जेक्टिव से. These blanks are given in your second assessment syllabus. First blank, the Aryans gave rise to the agriculture. एरियंस जो माइग्रेट करके सेंट्रल एशिया से नॉर्थ एशिया की तरफ आए, तो जिस एरिया में वो आए थे वहाँ पर वाटर मतलब ऐसी फर्टाइल सॉइल उन्हें मिली और कल्टीवेशन करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं वो उन्हें मिले. तो इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर को ज़राअत को बढ़ाया, अपनी जो माशी सरगर्मी के तौर पर, अपने रोज़गार के तौर पर ज़राअत को बढ़ाया. Second, the Aryans could make ornaments of gold and silver. Aryans ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाले, इस नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सोने और चांदी के ज़ेवरात बना सकते थे. The Aryans could make ornaments of gold and silver. Their women prepared mats and cloths at homes. उस टाइम में उनकी, उस कबीले की, उस ट्राइब की जो औरतें वुमेन थी वो घरों में कपड़े भी बनाती थी, खुद तैयार करती थी, और मैट्स, चटाइयों को भी खुद ही तैयार करते थे अपने हाथों से. नेक्स्ट फोर्थ, इन द बिगिनिंग, शुरू में, द एरियंस यूज्ड बार्टर सिस्टम बिकॉज दे वर नॉट सिविलाइज्ड. इनिशियली शुरू में वो ज़्यादा सिविलाइज नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको नॉलेज होने लग गया, तो वो अपनी लेन देन में करेंसी ना होने की वजह से क्लास बार्टर सिस्टम को इस्तेमाल करते थे. बार्टर सिस्टम में जब हमने कोई चीज़ ख़रीदनी होती है उसके अगेंस्ट हम पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है. लास्ट ब्लैंक, द एरियंस बरीड देयर सेविंग्स इन द ग्राउंड. वो अपनी जो भी प्रेशियस ऑर्नामेंट्स हो गए, जो भी उनकी प्रेशियस उनके ऑर्नामेंट्स हो गए, सेविंग्स होगी, कोई भी उनकी प्रीशियस थिंग्स होती थी तो वो उनको सेव करते थे. तो बैंक सिस्टम या इस तरह का कोई अकाउंट सिस्टम तो था नहीं, तो वो अपनी सेविंग को ग्राउंड में बरीड कर देते थे. ज़मीन खोदी, उसमें अपनी सेविंग को डाला, जो भी उनके पास मेटल्स है, जो प्रीशियस उनके पास कोई भी वो है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो वहाँ पे उसको दफना देते थे अपनी सेविंग्स को. ओके क्लास, लेक्चर नंबर 3 में जो नेक्स्ट टॉपिक है द एरियंस एरा, चैप्टर नंबर 2, द एरियंस एरा का बुद्धिज़्म इट इज़ ऑल्सो आ रिलीजन. ये एक मज़हब है. इसकी मैं स्टोरी आपको बताती हूँ क्लास. इसकी स्टोरी क्या है, इसकी क्रिएशन कैसे हुई, ये जनरेट कैसे हुआ, ये किन सर्कमस्टांसिस में इस मज़हब को प्रमोट किया गया और बढ़ाया गया, ये बढ़ा और लोगों ने इस मज़हब की तरफ मूव करना शुरू कर दिया. आपको मैंने एक क्वेश्चन हाईलाइट द कास्ट एंड क्रीड सिस्टम करवाया था, जिसमें हिंदू जो माशरा था वो कास्ट एंड क्रीड सिस्टम में बढ़ चुका था, जिसकी वजह से जो इन्फीरियर कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मसला फेस करना पड़ रहा था क्लास. तो इस सूरत हाल में वो जो कास्ट एंड क्रीड सिस्टम ने उस पूरी सोसाइटी में, उस पूरे माशरे में बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस पैदा कर दी हुई थी. लोगों के लिए लड़ाई झगड़े, खून खराबा, ब्लड शेड हो रहा है, एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है. जो एक अच्छी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, ब्राह्मण से, उनके साथ लोग अच्छे से ट्रीट करते, जो शुद्रा से ताल्लुक़ रखते थे उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता था. तो कास्ट एंड क्रीड सिस्टम की वजह से उस सोसाइटी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए क्लास. उस माशरे में बदअमनी फैलना शुरू होगी, बेचैनी फैलना शुरू होगी. तो कास्ट एंड क्रीड सिस्टम ने ऐसे सर्कमस्टांसिस, ऐसे हालात पैदा कर दिए, गिव बर्थ टू दिस रिलीजन, जिसने बुद्धिज़्म को जन्म दिया. ठीक है, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म जैसा मज़हब सामने आया. बुद्धिज़्म के फाउंडर गौतम बुद्धा कहलाते हैं. कापिला वास्तु में इन
563 BC में इनकी बर्थ हुई। कापिला वास्तु में इन 563 इनकी बर्थ हुई। इनका रियल नेम सिद्धार्थ है, लेकिन इनको बाद में गौतम बुद्धा के नाम से जानने लगे लोग। ओके, ये भी कास्ट एंड क्रीड सिस्टम के सताए हुए थे। ये भी एक महल में एक मतलब रॉयल फैमिली से इनका ताल्लुक़ था, लेकिन इनको एक अमीर होने के साथ साथ इनको भी सुकून की तलाश थी। तो इन्होंने 29 ईयर्स मतलब 29 एज इस एज में इन्होंने अपने पैलेस को, अपने महल को खैराबाद कह दिया। किस लिए? टू फाइंड पीस, सुकून तलाश करने के लिए इन्होंने 29 ईयर्स की एज में अपनी होम प्लेस को खैराबाद कह दिया और छोड़ के चले गए। कहाँ? जंगलों में, और घाया जंगल में ये चले गए। फाइंड पीस, अमन की तलाश में, सुकून की तलाश में, जहाँ पर कास्ट एंड क्रीड सिस्टम की वजह से हालात ख़राब ना हो, ऐसी जगह ढूंढने लगे। दरख्तों के नीचे बैठते, मतलब अपने अंदर बाहर सुकून तलाश कर रहे। तो एक रात इनको स्पिरिचुअल नॉलेज हासिल हो गया, एक रूहानी इल्म मिल गया। तो इन्होंने उस नॉलेज के मिलते ही रिजेक्ट कर दिया कास्ट एंड क्रीड सिस्टम को। कास्ट एंड क्रीड सिस्टम को, ज़ात पात के निज़ाम को रिजेक्ट करते हुए माशरे में दोबारा उस सोसाइटी में आए और लोगों को मतलब इक्वालिटी का दर्स देने लगे कि सब बराबर हैं। ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई ब्राह्मण से, कोई क्षत्रिय वेश्या से या शूद्रा से ताल्लुक़ नहीं रखता। हम सब किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने से पहले हम इंसान हैं। इन्होंने इक्वालिटी का, बराबरी का दर्स दिया। ठीक है क्लास, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा क्लास, बुद्धिज़्म। ओके क्लास, तो लेक्चर नंबर 3 में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गंधारा सिविलाइजेशन। लेक्चर नंबर 3 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास गंधारा सिविलाइजेशन। हम ऑलरेडी एक सिविलाइजेशन द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उनके डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन के, उनके राइटिंग स्क्रिप्ट के बारे में, उनके टाउन प्लानिंग के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, उनके इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में हम रीड कर चुके हुए हैं। तो गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ क्लास। गंधारा सिविलाइजेशन, इसका सेंटर के मतलब ये कहाँ से कहाँ तक एरिया इसका आज का देखा जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक एरिया को कवर करती थी उस टाइम पे। कश्मीर से वेरियस एरियाज़ ऑफ टैक्सिला, कश्मीर से टैक्सिला के दरमियान गंधारा सिविलाइजेशन की मतलब मौजूद थी ये सिविलाइजेशन। अब तो इसके रियून्स, इसके खंडरात मिलते हैं, और वो खंडरात हमें उनसे, उन निशानात से जो हमें इंफॉर्मेशन हासिल हुई है वो ये हासिल हुई है कि कश्मीर से मुख्तलिफ़ टैक्सिला के मुख्तलिफ़ इलाके तक गंधारा सिविलाइजेशन फैली हुई थी। यहाँ के लोग फॉलोअर्स थे, पैरोकार थे बुद्धिज़्म के, बुद्धिज़्म को मानने वाले थे यहाँ के लोग क्लास। सवात वैली में ग्रैंड स्टैचूज़, मतलब जो उन्होंने क्ले के, मिट्टी के जो स्टैचूज़ वो बनाते थे। गंधारा सिविलाइजेशन बेसिकली आर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस थी और है। ठीक है, तो सवात वैली जो पाकिस्तान में वैली एक वादी मौजूद है, वहाँ पर इस सिविलाइजेशन के ग्रैंड स्टैचूज़ मौजूद हैं। और उन ग्रैंड में एक शानग्रोस टपा के नाम से एक स्टैचू मौजूद है, जिसको देखने के लिए बुद्धिज़्म के मानने वाले जो लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से सवात वैली का रुख करते हैं और यहाँ पर आकर अपनी उस मुक़द्दस चीज़ों की ज़ियारत करते हैं। तो गंधारा सिविलाइजेशन बेसिकली गंधारा आर्ट के लिए फेमस है। गंधारा सिविलाइजेशन बेसिकली क्लास गंधारा आर्ट के लिए फेमस है। कलेक्शन, और इस गंधारा आर्ट सिर्फ कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैचूज़ नहीं है कि जिसमें एक ऐसी आर्ट है जिसमें हमने वेरियस स्टैचूज़ को कलेक्ट करके रखा है। इनग्रेविंग्स ऑफ बुद्धा इन स्टोन्स, पत्थरों के ऊपर उन्होंने नक्शो निगारी, पत्थरों के ऊपर इनग्रेव किया हुआ है उस टाइम की इन्फॉर्मेशंस को पिक्चर्स के ज़रिए, मतलब राइटिंग के ज़रिए। तो गंधारा आर्ट में हम सिर्फ स्टैचूज़ को नहीं देखते, बल्कि हम बुद्धा को
स्टोन्स के ऊपर इनग्रेव भी देख सकते हैं। इनग्रेव का मतलब जैसे आपने फर्नीचर के ऊपर फूल का डिज़ाइन इनग्रेव, उसका नक्श देखते हैं ना, इसी तरह मिट्टी के ऊपर वॉल्स के ऊपर इनग्रेविंग की हुई है, नक्शो निगारी की हुई है। ओके, गंधारा आर्ट इज़ नॉट ओनली आर्ट, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स अ होल सिविलाइजेशन। ओके क्लास, होल सिविलाइजेशन को एक पूरी, मतलब गंधारा आर्ट को अगर हम देखें तो ये एक पूरी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी गंधारा आर्ट की एक मशहूर यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर पूरी दुनिया से जिन लोगों को आर्ट के बारे में स्टैचूज़ बनाने होते थे, तालीम हासिल करनी है, तो इस नालंदा यूनिवर्सिटी का रुख करते थे। और इसका जो बेसिकली आज हमें इनके जो रियून से इनके बर्थ के बारे में, गौतम बुद्धा की बर्थ के बारे में, स्टारवेशन उनकी, मतलब वो जब दरख्त के नीचे बैठकर भूख की हालत में स्पिरिचुअल नॉलेज हासिल कर रहे होते थे, स्टारवेशन को, डिपार्चर, जब वो अपने महल से निकल रहे थे, मतलब रवाना हो रहे थे, उस चीज़ को उन्होंने अपने इस आर्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर्ट पे इनग्रेव किया हुआ है। ठीक है क्लास, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको क्वेश्चन को सिर्फ आंसर एक्सप्लेन नहीं कर रही, उस आंसर से रिलेट जो स्टोरी है क्लास, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट मैंने आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन से रिलेट जो स्टोरी थी वो भी मैंने एक्सप्लेन की, तो अब मैं आपको गंधारा सिविलाइजेशन का बताया। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड किया आया होगा। आप इसको एक दफ़ा, दो दफ़ा, जितनी दफ़ा आप इस वीडियो को देखें, इससे आपको लेक्चर को समझने में आसानी होगी। ठीक है क्लास, इसके बाद आप इससे रिलेट क्वेश्चन को याद करें, लिखें, जो गलती होती है उसकी करेक्शन करें, ताकि आप असेसमेंट अच्छे से कंडक्ट करें। अल्लाह हाफिज़ क्लास।